मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को अपने 5 दिवसीय अमेरिका दौरे के लिए भारत से रवाना हो गए हैं। अपनी अमेरिका की यात्रा के दौरान पीएम व्यस्त कार्यक्रमों के बीच शीर्ष भारतीय अमेरिकी सीईओ से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह बुधवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की अगुवाई करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह योग कार्यक्रम के समापन के तुरंत बाद वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना होंगे, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन एक निजी रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ व्यापक बातचीत करेंगे और दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए पहली बार होगा। गोरखपुर में स्थित गीता प्रेस को साल 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है और इस ऐलान के साथ ही इस पर विवाद भी शुरू हो गया। दरअसल कांग्रेस की तरफ से इस ऐलान की आलोचना करते हुए इसे उपहास बताया गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह फैसला असल में एक उपहास है और सावरकर और गॉडसे को पुरस्कार देने जैसा है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने कांग्रेस का कटाक्ष किया है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि पिछले 100 सालों से गीता प्रेस ने निस्वार्थ व निष्ठा भाव से भारतीय सत्य साहित्य, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक साहित्य, बहुत साधारण मूल्यों पर जन सामान्य को उपलब्ध कराया है। उन्होंने कांग्रेस के बयान की निंदा करते हुए कहा कि मुझे दुख है कि कांग्रेस अभी तक अपनी औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त नहीं हुई। कांग्रेस की तरफ से इसकी गॉडसे से तुलना करना पूरे भारतीय आध्यात्मिक वांग्मय के अपमान के समान है। कुमार ने कहा कि मैं समझता हूं कि कांग्रेस का यह बयान अपमानजनक है। मैं इसकी निंदा करता हूं और गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिए जाने के फैसले के लिए सरकार को साधुवाद देता हूं। इंडिगो ने हाल ही में एयरबस के साथ एक मेगा डील साइन की है, जिसमें इंडिगो एयरबस से 500 नए एयरक्राफ्ट खरीदेगा। इस डील को लेकर एयरबस की ओर से एक बयान जारी कर कहा गया है कि 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर उनके कमर्शियल एविएशन के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। बयान में आगे कहा गया है कि नवीनतम समझौते के बाद इंडिगो द्वारा ऑर्डर किए गए एयरबस विमानों की कुल संख्या अब 1330 हो गई है। इस मेगा डील को साइन करने के साथ ही इंडिगो ने नए विमान खरीदने का एयर इंडिया का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार 19 जून को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चल रहे विवाद पर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हिस्सा है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि इस पर विवाद क्यों हो रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि गोवा में यह पहले से ही लागू है। अब लॉ कमीशन इस बारे में पूरे देश में राय ले रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एग्रेसिव रुख अख्तियार नहीं करेंगे। राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि वोट बैंक के लिए यूसीसी पर हवा खड़ा किया जा रहा है। हम किसी भी सूरत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के आधार पर देश नहीं बांट सकते। हमें मुस्लिम समुदाय के भी लोग वोट देते हैं, लेकिन कुछ लोग गुमराह करते हैं। आपको बता दें कि विपक्षी दलों की तरफ से यूसीसी का विरोध किया जा रहा है, हालांकि कई नेता इसके सपोर्ट में भी हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता संजय राउत की हाल ही में लिखी गई एक चिट्ठी ने महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है। दरअसल संजय राउत ने संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि 20 जून को विश्व गद्दार दिवस घोषित किया जाए। बता दें कि राउत द्वारा ये मांग इसलिए की गई है क्योंकि पिछले साल आज ही के दिन यानी 20 जून को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 के करीब विधायकों ने बगावत कर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को गिरा दिया था। संजय राउत का कहना है कि हम इस मांग पत्र पर महाराष्ट्र के लाखों लोगों से हस्ताक्षर इकट्ठा करेंगे और उन्हें संयुक्त राष्ट्र भेजेंगे। राउत के मुताबिक दुनिया ने गद्दारी की कई घटनाएं देखी हैं और महाराष्ट्र के लोगों के साथ बीते साल ये हुआ। उन्होंने कहा कि जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो 20 जून को गद्दार दिवस मनाया जाएगा। महाराष्ट्र में शिवसेना के 57वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने अपने गुट की रैलियों को संबोधित करते हुए एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज शिवसेना का 57वां स्थापना दिवस है। सभी को 57वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। एक साल पहले 20 जून के दिन ही क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसलिए यह 57वां स्थापना दिवस खास है। सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए आगे कहा कि उन्हें कोई बताए कि उन्हें अपना स्क्रिप्ट राइटर बदल लेना चाहिए। जो भी हमारी आलोचना कर रहे हैं उसका जवाब हम अपने कामों से देते हैं। ये एकनाथ शिंदे शाखा प्रमुख से राज्य का मुख्यमंत्री बना सब बाला साहेब के आशीर्वाद से हुआ है। जो पिछले साल 20 जून के दिन हुआ उसके लिए शेर का जिगरा चाहिए। आप हमें गद्दार कहते हैं, लेकिन आपने कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए बाला साहेब के विचारों से गद्दारी की है।
आपको बाला साहेब के नाम पर सहानुभूति नहीं मिलेगी। अगर हमने गलती की होती, गद्दारी की होती तो 40 विधायक हमारे साथ नहीं आते। जब तक लोग आपके साथ रहे तब तक ठीक, लेकिन लोग अगर आपको छोड़कर जाते हैं तो वो कचरा हो जाते हैं। एक दिन आपका भी कचरा हो जाएगा। जहां एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने भी शिवसेना के 57वें स्थापना दिवस पर एक रैली को संबोधित करते दौरान पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मणिपुर में स्थिति खराब है और पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। मणिपुर में आज लीबिया जैसी स्थिति है, राज्य जल रहा है, लेकिन पीएम को अमेरिका जाना है। एक पूर्व आर्मी अधिकारी ने ट्वीट कर बताया है कि राज्य की स्थिति क्या है, तब भी सरकार गंभीर नहीं है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस दावे का भी मजाक उड़ाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड रोधी टीका विकसित किया। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के भाषण का वीडियो दिखाते हुए कहा कि देखिए ये कैसे झूठ बोल रहे हैं कि कोविड की वैक्सीन पीएम मोदी ने बनाई है। झूठ बोलने वालों को वैक्सीन देनी पड़ेगी। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि देश में हिंदू खतरे में है, तो मोदी सरकार को राज करने का कोई अधिकार नहीं है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश की बात करेगा। कहने वालों को देश की जनता ने सत्ता में बिठाया, फिर भी हिंदू खतरे में है, इसलिए देश में हिंदू आक्रोश मोर्चे निकल रहे हैं। ये मीडिया में कहते हैं कि रोज कोई पार्टी छोड़ता है, उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। मैं पूछता हूँ कितने झटके देंगे। इतना ही कहूँगा कि शिवसेना भूकंप प्रूफ पार्टी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।